इंदिरा का सच्चा वारिस जो है उद्धव ठाकरे है। ये चूड़ियां हैं, ये चूड़ियां भेज रहे हैं क्योंकि जो कृत्य किया है ये कृत्य स्वीकार्य नहीं है। ये प्रशस्ति पत्र और ये चूड़ियां उनको हम लोग आज आपके सभी के सामने उनको भेज रहे हैं डाक द्वारा। और सभी वंदनीय पत्रकार बंधुओं को जय श्री राम। आप सबका आज की युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा शाहबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका सबका स्वागत है। आपका आभार व्यक्त करते हैं युवा मोर्चा शाहबाद मारकंडा की टीम। आज हम सभी का एकत्रित होने का जो ये अचानक से कार्यक्रम तय हुआ, वो उसकी मेन वजह मैं आपको बता देता हूँ। ये जो महाराष्ट्र के अंदर उद्धव सरकार ने जो ये कृत्य किया है, अर्णब गोस्वामी जो आज रिपब्लिक भारत के जो हमारे मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता पे जो उद्धव सरकार ने जो हमला बोला है, और ये हमला आपातकाल वन की याद दिला देता है जब 1975-74 के अंदर इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े उनके चीफ प्रतिनिधि कैंडिडेट ने उनके ऊपर कोई केस दायर किया, उनकी गिरफ्तारी की बात जब आई तो उन्होंने पूरे देश भर के अंदर आपातकाल की स्थिति क्रिएट करी। और उस आपातकाल के अंदर आप सबने देखा, जितने हमारे पिता तुल्य बैठे हैं, कुछ साथी गणमान्य हमारे पत्रकार बंधु वो उस टाइम के हैं, उस टाइम की जो स्थिति थी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किस तरह से कुठाराघात किया उस टाइम की इंदिरा सरकार ने, और साथ ही साथ जनता दल के और अपने जितने हमारे उस टाइम के लीडर थे, यंग लीडर थे, चाहे बुजुर्ग थे, उनको न जाने कितने कितने महीनों की जेल उस टाइम पे उन लोगों को काटनी पड़ी थी। तो ऐसे में आज उद्धव सरकार ने जो शिवसेना जिसको हम कहते थे, उसका नाम सोनिया सेना कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब उद्धव की जो शिवसेना है वो सोनिया सेना बनके काम कर रही है। और जिस तरीके से वो गुंडागर्दियां कर रही है, दिन प्रतिदिन वहां से वीडियो आती है, हम लोग देखते हैं, तो उस चीज की निंदा करना, उस चीज को रोकना हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये जरूरी हो गया आज के टाइम पे। क्योंकि आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार किसी प्रदेश में हो सकती है, और जिसकी जैसी फितरत हो जाती है, पार्टी है चाहे इंसान है, वो चाहे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए या तमिलनाडु में बनाए, तो वो अपनी फितरत से बाज नहीं आते। तो ये कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि रही है गुंडागर्दी करने की, लोकतंत्र देखिए, मैं आपको आप सबके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोकतंत्र है, जो भारत का लोकतंत्र जो चलता है, 4 स्तंभों पे खड़ा है। और 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता। और अगर हम बात करें तो जो विधायिका में जो जनता द्वारा चुन करके संसद में और विधानसभा में जो लोग बैठते हैं, वो लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो जनता के लिए कानून पारित करे, बिल पास करे और उनको अमेंडमेंट में ला करके जनता के बीच ले जाए, जनता के हित में। तो ऐसे में जो विधायिका की जो जिम्मेवारी थी, उससे कोसों दूर जाकर के उद्धव सरकार ने, चाहे वो पालघर की घटना रही हो, चाहे कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने की बात रही हो, चाहे सुशांत मर्डर केस में उद्धव ठाकरे जी के बेटे की भूमिका, उनकी सुशांत की जो सेक्रेटरी थी नेहा, उसके साथ उसके लिंक जो सामने आए थे, जिसकी वजह से जिसमें रिपब्लिक टाइम्स इंडिया ने, जो रिपब्लिक भारत चैनल ने, खास करके अर्णब गोस्वामी भाई ने जो उनकी इस कड़ी को उजागर किया था, उसकी वजह से जो ये जो उद्धव सरकार बदले की राजनीति से जो काम कर रही है, तो इस साफ स्पष्ट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कड़ी में विधायिका ने, महाराष्ट्र की विधायिका ने न्यायपालिका को टोटली इग्नोर करते हुए कार्यपालिका में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के जो ये कृत्य किया है, इस कृत्य के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा पत्रकार बंधुओं के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेगी। चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता युवा मोर्चा पत्रकार बंधुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगी। अब बात में एक और इसमें कड़ी जो सामने निकल कर के आई है कि आप देखें कि अर्णब गोस्वामी जी ने पालघर की घटना उठाई, उसके बाद सुशांत मर्डर केस उठाया, उससे उसी कड़ी में जब उन्होंने सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो माइनो करके बोला, तो मेन जो ये कार्यक्रम जो चला, जो ये सरकार का और अर्णब गोस्वामी की जो टकराव शुरू हुआ, ये एंटोनियो माइनो नाम लेने के बाद से ही लगातार आप देखेंगे कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है मुद्दा। और आज आप देखेंगे कि सोनिया गांधी के इशारे पे ये जो चीज हो रही है, अर्णब
भाई के साथ। तो ऐसे में आप देखेंगे कि कल पुलिस ने अर्नब के परिवार, उनकी पत्नी, उनकी सास, उनके ससुर और उनके मेरे ख्याल से वीडियो में दिखाई दे रहा जो बेटा उनका वो 6 या 7 या 8 साल का होगा, और पुलिस ने उसके ऊपर भी केस दायर किया है और ये कहा है कि इस अर्नब के बेटे ने हमारी वर्दी फाड़ने की कोशिश करी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पे पुलिस किस तरह से लचर और अपने आप को लाचार महसूस कर रही है। और दूसरी बात जो कड़े निकल के आई कि पिछले कुछ दिनों में आपने भी चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि टीआरपी वाला जो मामला आया था उसमें उनको फंसाने की कोशिश की गई, और रिपब्लिक भारत चैनल के जो तरफ से जो वकील थे उन्होंने पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र के खिलाफ मानहानि केस दर्ज किया, और उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि आप लोग हमारे ऊपर जो ये आरोप लगा रहे हैं तो उनको साबित करें कोर्ट में, अदरवाइज हमने आपके ऊपर 200 करोड़ रुपए की मानहानि केस दायर किया है। तो ऐसे में उस केस को दबाने के लिए और सोनिया गांधी की जो छवि जो थी, जो पुरानी छवि जो उसको उजागर करने के जब अर्नब भाई ने काम किया, तो ऐसे में आप देखेंगे सभी लोग पत्रकार बंधु, तो ये सारा मामला जो है कहीं ना कहीं आपस में मेल खा रहा है। तो ऐसे में आप लोग देखिए कि किस तरह से कंगना रनौत का ऑफिस जो तोड़ा गया, भाजपा युवा मोर्चा मैं अपनी 1 मिनट की बात पूरी करता हूँ जी। उसमें क्या है कि जब ये मामले आपस में फंसे हुए हैं तो ऐसे में सरकार की भूमिका आपके सामने साफ और स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। और रही बात भारतीय जनता युवा मोर्चा क्या कर रहा है, मैं उद्धव सरकार के लिए हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम ने ये प्रशस्ति पत्र अपनी तरफ से हमने तैयार करवाया है। इंदिरा का सच्चा वारिस जो है उद्धव ठाकरे है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जिस तरह से आपातकाल लगाया था उस आपातकाल के दौरान आप देखें कि किस तरीके से पूरे देश को झकझोर के रखा था इंदिरा गांधी ने, और आज भी वो महाराष्ट्र में हो रही स्थितियां। और आज आप देखेंगे कि हमने जो कड़ा स्टेप लिया है, देखिए उद्धव ठाकरे के पिताजी माननीय बाल ठाकरे जी स्वर्गवासी हैं, और उन्होंने जिस टाइम वो बोलते थे मंच पे खड़े होकर के, तो भारत के जितने भी धूल विरोधी लोग होते थे वो कांपना शुरू कर देते थे। उनके एक वाक्य से भारत के धूल विरोधी कांपते थे। तो ऐसे में बाल ठाकरे का जो बयान आप देखेंगे, उनकी पुरानी स्पीच आप सुनेंगे, तो पत्रकारों के साथ साक्षात में भी उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी के साथ जाना मेरा और मेरे परिवार का असंभव है। और आज उद्धव ठाकरे ने अपने पिताजी की बात को काटते हुए वहाँ पे सरकार बनाई सिर्फ मुख्यमंत्री की सीट के लिए, और उसके बाद आज वो किस तरीके से अपने आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए, अपने छवि को साफ स्वच्छ दिखाने के लिए, हालांकि इतने सारे केस जो मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो सुशांत की सेक्रेटरी नेहा के साथ उनके बेटे का लिंक हो, चाहे वो पालघर में उनकी संतों के खिलाफ जो बात आई उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने की बात हो, चाहे कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने की बात हो, जिसने उद्धव सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है और उन्होंने उसको दबाने की कोशिश करी है। तो ऐसे में अर्नब भाई को दबाने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके साथ है। और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ, पत्रकार बंधुओं से भी अपील करता हूँ कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और इस स्तंभ के नाते आप देश को, आपका भी उतना ही योगदान है देश को बनाने में जितना विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का है। तो आप लोगों को डरने की दबने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आवाज को इस तरीके से उठाते रहें, और आप सभी लोग अर्नब गोस्वामी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चले। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ 24 घंटे 12 मास आप सबके साथ है। और अब मैं आपके माध्यम से एक सूचना और दूंगा। ये उद्धव जी के लिए हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी शाहबाद के ये चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ियाँ भेज रहे हैं, क्योंकि जो कृत्य किया है ये कृत्य स्वीकार्य नहीं है सभ्य समाज के अंदर। और उनके लिए चूड़ियाँ इसलिए भेजी जा रही हैं कि ताकि वो, उनका जो जमीर मर चुका है, उनका जमीर जागे और अपने पिताजी के कदमों पे चलने का काम करें। और देश को लूटने वाली 70 साल तक लूटने वाली इस कांग्रेस सरकार, जिसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, तो ऐसे में वो उद्धव जी जागे और अपने जो उनके बेटे के मामले में वो प्रशासन का साथ दें, उनके साथ मिलकर के कार्रवाई करवाएं। और ये प्रशस्ति पत्र और ये चूड़ियाँ उनको हम लोग आज आपके सभी के सामने उनको भेज रहे हैं डाक द्वारा। और आप सब पत्रकार बंधु इस पूरी घटना को अपने माध्यम से पूरे प्रदेश देश के अंदर आप ये सब करें। हाँ जी, तो जिस तरह से शाहबाद युवा मोर्चा की तरफ से हमने ये फैसला लिया है, और इसको पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी
आपने ट्वीट मनोहर जी का भी देखा होगा सुबह। मनोहर जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट पदाधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, सभी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा भी कर रहे हैं और जिन जिन से जो कार्रवाई बन पा रही है वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये प्रशासन ये शाहबाद भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से तैयार करवाया गया है और जल्द ही माननीय मनीष यादव जी से बात करके, हमारे मनीष यादव जी हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, वो भी पूरे प्रदेश भर के अंदर ये इस चीज़ को करने का काम करेंगे। देखिए, अभी तक उद्धव सरकार की जो जितनी भी अभी तक ये कार्यशैली रही है इस दौरान, इस सारी कार्यशैली उनकी जो है ये एक नामर्दों वाली उन्होंने अपनी छवि को उन्होंने दिखाया है। तो ऐसे में उनके ज़मीर को जगाने के लिए हमने चूड़ियाँ उनको गिफ्ट के तौर पे हम भेज रहे हैं। और रही बात प्रशस्ति पत्र की, ये इंदिरा गांधी की उन्होंने जो याद दिलवाई है, तो इंदिरा का सच्चा वारिस तो सोनिया गांधी और राजीव गांधी तो हम वैसे ही बोल देते हैं, उनका सच्चा वारिस तो उद्धव ठाकरे, जो ये घटना वहाँ पे हो रही है।